वो सामने जो पहाड़ पे एक मकबरा है, वही दुर्सन फकीर का जो है मकबरा है। अब वहाँ से अगर आप खड़े होंगे तो आपको पूरा बेलेचिक शहर जो है वो दिखेगा। तो ये मकबरा है दुर्सन फकीर का। चलते हैं अभी इसकी तरफ। तो लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। उन्हें मेरी कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आ रही है। जो भी है चल रहा है फिलहाल काम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम साउथ तुर्की। उम्मीद है आप सभी लोग खैर आफियत से हैं। तो इस वक्त हम लोग साउथ से निकल कर जा रहे हैं दुर्सन फकीर उनके मकबरे पर। ये मकबरा साउथ और बेलेचिक ये जो दो टाउन हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। और उनके मकबरे को विज़िट करने के बाद हम लोग वहाँ से फिर आगे या वापस जो है बेलेचिक चले जाएंगे। तो जो दुर्सन फकीर हैं उन्हें ओटोमन एम्पायर का पहला काजी या जज होने का जो है एजाज़ हासिल है। ये शेख अदवाली के स्टूडेंट थे और इन्होंने उस्मान गाज़ी को बहुत गाइड किया कि सल्तनत को जो है कैसे बनाया जाए, कैसे रन किया जाए, उसकी जो है बहुत मदद की। एक तरीके से इन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया। जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के या किसी भी एम्पायर को रन करने के, वो इन्होंने उसमें जो है उस्मान गाज़ी की बहुत हेल्प की। इनकी मदद से ही उस्मान गाज़ी ने जो है एम्पायर को अपने जो है रन कर पाया। तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए तुर्क हिस्ट्री में जो है इनको बहुत ऊंचा मकाम हासिल है, क्योंकि ये उन कुछ चंद लोगों में से हैं जो ओटोमन एम्पायर के फाउंडर हैं। और जिन लोगों ने शायद उस्मान गाज़ी वाला प्रोग्राम जो है वो देख रखा हो, उनको शायद आइडिया हो कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने जो है उस्मान गाज़ी बहुत पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता है देखने का। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसमें एक रोल था, छोटा या बड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बंदा आया था जिसका नाम दुर्सन फकीर था। बाद में क्या हुआ आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने उसको देखा ही नहीं, ना ही मुझे टाइम मिलता है। तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि दुर्सन फकीर जो है उस्मान गाज़ी सीरियल में थे कि नहीं थे। Bak tepede हाँ gözler. Dursun Fakir'le Şeyh de böyle हाँ 14 kilometreden birbirlerini görüyorlar. 14 kilometreden. हाँ Dursun Fakir'le Şeyh aynı o da öyle bak gördün. हाँ Değil mi? he can see। İkisi birbirini görüyor karşılıklı böyle. अच्छा Şeyh ile Dursun okay। Fakir. तो लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। उन्हें मेरी कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आ रही है। जो भी है चल रहा है फिलहाल काम। कोशिश कर रहे हैं कि जितना समझा सकें वो बेचारे बता रहे हैं। हालांकि जहाँ भी लेके जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे जो एक चीज़ समझ आई जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे खुद नहीं पता। वो ऐसा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो शेख अदवाली थे और जो उनके ये शागिर्द दुर्सन फकीर, कहते हैं कि वो दुर्सन फकीर जो है यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ दुर्सन फकीर के मकबरे पे आप खड़े होगे तो आपको पूरा बेलेचिक शहर जो है ना नज़र आएगा। तो वो कहते हैं कि इनके पास कोई ताकत थी या क्या था। कहते वो यहाँ से खड़े होके जो है ना ये लोग आपस में बात कर देते थे, समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा कुछ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। Şurada abi 54-55 trendeyiz.
Evet, şu otogarda müşteri var. Acil gel. Anlaşıldı abi, geliyor. तो ये यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दुर्सुन फकी Evet. के मकबरे पर। ये गाड़ी हमने यहाँ से जो टर्न की है और पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है ये मकबरा। Hasan, durağın arkasından alıyor müşteriyi. Tamam, anlaşıldı abi. Trenlerin ikisi de geldi mi? Abi bu gelen 10.45'ti galiba. Ankara tarafından geldi. Başka görmedim ben. तो ये मकबरा है दुर्सुन फकीह का। चलते हैं अभी इसकी तरफ। सामने ये हमारे ड्राइवर साहब लेके जा रहे हैं। ये है, यहाँ से एंट्री करते हैं, मकबरे के अंदर जाते हैं। तो ये था दुर्सुन फ़की का मकबरा। और अभी दुर्सुन फ़की, अतरुल गाज़ी और सऊद को खुदा हाफिज़ कहते हैं, बाय बाय। और अब निकलते हैं बलेचिक की तरफ। बलेचिक में हम विज़िट करेंगे जो शेख अदवाली, उनका मकबरा।
और इस साइड में इधर दोसन फ़कीह उनका मकबरा है जहाँ पे अभी हम जा चुके हैं। तो उनको भी खुदा हाफिज़ कहते हैं और अभी आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं वो सामने जो पहाड़ पे एक मकबरा है, वही दोसन फ़कीह का जो है मकबरा है। अभी हम लोग वहाँ गए थे। अब वहाँ से अगर आप खड़े होंगे तो आपको पूरा बेलेचिक शहर जो है वो दिखेगा, जहाँ दोसन फ़कीह के उस्ताद या उनके पीर मुर्शिद शेख अदवाली का मकबरा है। अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये जो बेलेचिक शहर है, तो शहर तो नहीं, आई थिंक टाउन कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इसके लिए वर्ड सही रहेगा। लेकिन ये शहर सोत और इसके आसपास का इलाका पूरा मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो बहुत ऊंचे पहाड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई 3000 4000 फीट ऐसे पहाड़ हैं, छोटे छोटे ही। मेरी राय में कोई 1500 2000 फीट इस तरीके से होंगे। लेकिन पूरा इलाका जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये सोत और ये शहर भी पहाड़ों के बीचों बीच भी है। तो बड़ा खूबसूरत है, हरियाली है चारों तरफ, खेती बाड़ी हो रही है, काफ़ी अच्छा है। इस सामने का व्यू मैं आपको बताता हूँ। ये एकदम से रोड जो है आप देख सकते हैं, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ भी बेलेचिक 10 किलोमीटर तो रह गया है। ये सामने जो है ये मंडी है, यहाँ पे जानवर वगैरह बिकते हैं। कुर्बानी हाँ, तो ईद पर जो है ना कुर्बानी का जो मौका आता है, तो तुर्की लोग जो कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा पे, वहाँ पे ये यहाँ से जानवर जो है ना लेके जाते हैं, और कुर्बानी वगैरह जो है ना यहाँ पे होती हैं। लोग अपने जानवर लेके भी आते हैं, ख़रीद के भी ले जाते हैं, और यहाँ पर जो है कुर्बानी होती है। ये वो जगह है। आप देख सकते हैं अभी कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए भी हैं, खड़े हुए भी हैं अपनी गाड़ियों से। Klima sen mi klima? Ha? Hmm? Klima? No, 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 İyi. no. Hasta yapar çünkü. Klima hasta yapar. Hmm? Klima vurur, hasta yapar diyor. हाँ, ओके Yaptı. ओके। Gitti. तो ये शायद अभी एसी के बारे में पूछ रहे थे, कार की जो एसी है कि ऑन करूँ या ऑफ रखूँ। तो मैंने कहा ऑफ ही रखना है, मौसम अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो शायद ये भी कह रहे हैं कि उनको एसी से दिक्कत है, क्योंकि थोड़ी उम्र उनकी ज़्यादा है, तो शायद उनको जो है एसी से प्रॉब्लम होती हो। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफ रख लो इसको। तो इसके साथ ही हम आज का अपना ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेलेचिक शहर का ब्लॉग जो है वो अगले वीडियो में आएगा।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।